तो आज के वीडियो में डेमन लॉर्ड 2099 सीज़न 1 के एपिसोड 6 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप लोगों को अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते ताकाहाशी को, जिसे मैजिक चेन से मार्कस ने उसे कैद किया है। मार्कस अब ताकाहाशी को कहता है, मुझे ऐसे गुस्से में मत देखो, मैं तो बस अपनी पुराने एक फ्रेंड के साथ रीयूनियन सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ताकाहाशी अब गुस्से में कहता है, गद्दार, हमारे किंग को धोखा देने के बाद तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे दोस्त कहने की। मार्कस कहता है, वेल्टल का जब पुनर्जन्म हुआ था तब मैंने उसके आसपास बहुत सारे जाल बिछाया था, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम उस जाल से इतनी आसानी से खुद को बचा लोगे। ताकाहाशी अब पूछता है, हम कहाँ पर है? मार्कस कहता है, हम शिनजुकु सिटी के हार्ट पर है, यानी ईथर रिएक्टर के ठीक नीचे है। ईथर रिफाइन के लिए इस रिचुअल मैजिक फैसिलिटी को इमॉर्टल फर्नेस के रूप में जाना जाता है। मार्कस कहते हैं, हम इसे ही वो प्रोग्राम कहते हैं जो इमॉर्टल सोल को फ्यूल की तरह यूज़ करके ईथर जनरेट करते हैं, और इस इमॉर्टल भट्टी से प्रोड्यूस किया गया ईथर को फिर हम ईथर रिएक्टर में खींचे जाते हैं, जहाँ पर ये बिजली और मैजिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जो पूरा शिनजुकु सिटी को सप्लाई करते हैं। ताकाहाशी पूछता है, क्या ये इमॉर्टल सोल को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं? क्या इसका मतलब तुमने पाल्मोक और ऑर्नट को भी इसी तरह यूज़ किया? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मार्कस कहते हैं, हाँ मुझे पता है, इमॉर्टल लोगों के लिए फिजिकल डेथ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक बार जब उन्हें इमॉर्टल फर्नेस में फेंक दिया जाएगा तो इमॉर्टल लोगों की सोल जल के राख हो जाती है जब तक उनकी डेथ नहीं होती। अगर शॉर्ट में कहूँ तो वो लोग स्पिरिचुअल डेथ का सामना करते। मार्कस अब ताकाहाशी से पूछता है, क्या तुम्हें जेनोल ड्यूक ऑफ द कार्मिक शोड याद है? वो पहला था जिसे हमने इसके अंदर फेंका था, और मैंने इसी इमॉर्टल फर्नेस में हमारे कई भाइयों को जला के राख कर दिया है। ताकाहाशी अब गुस्से से कहता है, मैं तुझे तब तक जलाऊंगा जब तक तेरी राख भी ना बचे। मार्कस कहता है, ओहो, मैं तो डर गया। ताकाहाशी पूछता है, क्या तुम मुझे भी जलाने की सोच रहे हो? मार्कस कहता है, हाँ यस, अभी समय आ गया तुम्हें भी जलाया जाए। और वो ये भी कहता है कि IHMI में भी कुछ लोग इस इमॉर्टल फर्नेस के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम किनोहारा को देखते हैं जो कहता है, लॉर्ड मार्कस ने कहा कि डेमन लॉर्ड यहाँ से गुजरेंगे, इसलिए उन्होंने आपको रोकने के लिए मुझे असाइन किया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम सचमुच आओगे, और मुझे लगता है कि तुम शायद हीरो ग्राम होगे। ग्राम कहते हैं, तुम तो मेरे बारे में जानते हो। किनोहारा कहता है, हमारे डेटाबेस में तुम्हारे रिकॉर्ड है, एक एजलेस हीरो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत अच्छे से लड़ा था। तो क्या अब डेमन लॉर्ड और हीरो एक साथ काम करेंगे? ये तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। ग्राम अब वेल्टल से कहता है, मैं इसे हैंडल करता हूँ। वेल्टल ग्राम से कहता है कि इस लड़की की तलवारबाजी शायद जेनोल की तरह होगी। ग्राम कहते हैं, मैं जेनोल के साथ तलवारबाजी के डुएल में उसके खिलाफ जीता था, तो मैं संभाल लूँगा। वेल्टल कहते हैं, हाँ जब तलवारबाजी की बात आती है तो तुम सबसे बेस्ट हो। तभी किनोहारा और ग्राम के बीच एक धमाधर फाइट स्टार्ट हो जाता है, और इसी बीच वेल्टल वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और ग्राम से कहता है, मरना मत यहाँ पर। अब फिर से इन दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाता है, और किनोहारा एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आर्मर पहन लेता है जो एक 5th जनरेशन का मॉडल होता है। उसे पहन के उसकी फाइटिंग स्किल और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्राम भी बहुत ज़बरदस्त ताकत के साथ उसके साथ फाइट करता है। उसके बाद हम देखते हैं किनोहारा हीरो ग्राम पर एक लास्ट ज़बरदस्त अटैक करता है, और इस अटैक को झेलने के लिए ग्राम भी अपने तलवार को एक सुपर पावर देके उस तलवार की पावर को अनलीश करता है, और इन दोनों के बीच एक अल्टीमेट स्लैश होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किनोहारा के दाहिने कंधे पर चोट लगी है और किनोहारा हार जाता है। तो वो खुद से पूछता है कि मैं क्यों हार गया। तो यहाँ पर ग्राम कहता है इस पे कि तुम्हें ये कहना चाहिए कि मैं कैसे जीत गया। किनोहारा कहता है, दोनों एक ही बात है। इस पर किनोहारा कहता है, पर मैं कैसे हार गया? ग्राम कहता है, शायद एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास तुमसे ज़्यादा 500 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए। किनोहारा अब ग्राम को कहता है, तुम्हें हमारे लॉर्ड मार्कस के ग्रुप में काम करना चाहिए था, वो बहुत ताकतवर है। तुम जिस डेमन लॉर्ड के अंडर काम कर रहे हो वो
उतना भी ताकतवर नहीं है, वो तो मुझे भी नहीं हरा सकता। इस पर ग्राम कहता है, तुम्हें नहीं पता, पर वो बहुत ताकतवर है। मुझे पता है कि उसकी ताकत क्या है। तुम्हें क्या लगता है कि वो मार्कस से लड़ने के लिए बिना प्लान के यहाँ पर आया है? उसके पास ट्रम्प कार्ड है। ग्राम कहता है, मेरा मानो तो तुम उससे भी हार जाओगे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर एक अटैक होता है, पर ग्राम उस अटैक को अपने शील्ड से ढक लेता है और बच जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पर 4-5 स्ट्राइक रोबोट आ जाता है। और यहाँ पर ग्राम कहता है, मेरा और एक काम है, लोगों को मुसीबतों से बचाना। मैं बस ऐसे ही काम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मार्कस ताकाहाशी को उस इमॉर्टल फर्नेस के अंदर फेंक देता है। वहाँ से गिरते हुए ताकाहाशी लॉर्ड वेल्टॉल के साथ बिताया हुआ वो पल को याद करता है। तभी हम देखते हैं लॉर्ड वेल्टॉल ज़मीन में गिरते हुए उसके 1 सेकंड पहले उसे आके बचा लेता है। और लॉर्ड वेल्टॉल कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते आप यहाँ पर आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार के जाना।